प्रथम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कल मुझे भाई एक सीख मिली एंड आई लर्न इट द हार्श वे कि कभी अपने आप से आगे मत लियो, नेवर गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि कुंडे वाली डील जिस हिसाब से मैं जश्न मना रहा था, मैंने ऑलरेडी पार्टी थ्रो कर दी थी। थोड़ा सा प्री मैच्योर था क्योंकि मेरे सेलिब्रेशंस कट हो गए। कुंडे इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू चेल्सी राइट नाउ एंड यस बार्सा फैंस आर इन द मड बॉयज। जितना भी हमने हवा बढ़ाया था, अब ऐसा है, अपने घर का बैग वो बेसमेंट खोलो, उसमें घुस जाओ, 4-5 दिन बीत जाए तो तब बाहर निकलना, वरना बहुत बेइज्जती होगी। उसके अलावा काफी सारे रूमर्स है, उन सबको डिस्कस करेंगे। बस बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball application. The OneFootball app is the best source for any transfer news, preseason news, match news, every news regarding football all in one place. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch matches and live streams, including highlights as well, on the app for free. Whether it's the Argentine League, the Brazilian League, the Norwegian League, all the leagues which are currently going on in the off season, you can easily watch them on the OneFootball app. So it does not only have you covered for just the news and updates, but also for watching football. So the entire footballing experience brought to you on one app. So what are you waiting for? Download the OneFootball app. The link is in the description down below. Downloading the app helps the channel and it keeps you updated on a daily basis as well. और अचिंत यहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कि मैंने पूरा वन फुटबॉल का एक बार में बोल दिया है, तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जाता है अचिन जोरी को। तो वैसे ऑन अ सीरियस नोट, मैं अपना दुख कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि कल रात मैंने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो डाला, सुबह देखा कि भाई तो तख्ता पलट हो गया। ऑल्दो चेल्सी फैंस ने इतनी नहीं मारी कमेंट सेक्शन में, मुझे लग रहा था मेरी बहुत मारी जाएगी कमेंट सेक्शन में, लेकिन 2 या 3 कमेंट आए थे खाली। तो ठीक है, चेल्सी फैंस आर रिस्पेक्टफुल भाई, मेरी भी इज्जत आपके लिए बढ़ गई है। लेकिन यार क्या रिपोर्टिंग करते हैं बंदे, क्या रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब बताओ। यहाँ पे मैंने आपके वर्ड के ऊपर अपनी नाक कटा दी है। अब रिपोर्ट आई थी रोमानो की, भाई 55 मिलियन ऑफर दे रही है, सैलरी 9 to 10 मिलियन है, पहले 10 से 12 आ रही थी। एंड वो मैंने पहले कहा था, जो पेमेंट टर्म्स हैं, जो पैसा अपफ्रंट है चेल्सी का, वो काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू बार्सिलोना। और एक ये बात कि जूल्स कुंडेस प्रपोजल इज टू इम्पोर्टेंट टू बी मैच। यार हमारी बिड थी कितनी फिर, ये की बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम भी इसी मार्क के अराउंड कर रहे थे। अब हो सकता है कि पेमेंट टर्म्स में काफी बड़ा अंतर हो, हम पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहे होंगे, ईएमआई में, जैसे हम सबके लिए करते आ रहे हैं अभी तक, तो चेल्सी अपफ्रंट देने को तैयार होगी, तो दैट कुड बी अ बिग फैक्टर फॉर सेविया। एंड उसके अलावा पेपर वर्क रेडी है, सेविया की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। भाई पोर्टुगल भाग गए हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ही इज एंडिंग अप एट चेल्सी। यहाँ से मैं कोई यूटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कालमा कुंडे वाला कैंपेन जब तक चला अच्छा चला, हमने भी उसमें पार्ट किया, हमने भी पूरा अपना समर्थन दिया, लेकिन एवरीथिंग्स आर नॉट मेंट टू बी। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हमें नहीं मिला कुंडे, हम नहीं मैच कर पा रहे, क्योंकि एक न्यूज़ ये भी आ रही थी कि वी हैव टू सेल अ प्लेयर बिफोर वी कैन बाई कुंडे। इससे एक चीज़ आप ये ड्रॉ कर सकते हो कि फ्रेंकी डियोंग वाली डील अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि अगर फ्रेंकी डियोंग वॉज गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो फिर हम उस डील को थोड़ा एक्सेलरेट करते और फिर यहाँ पे कुंडे को हम अंदर ले आते। लेकिन कुंडे को हम, एक वो रीजन हो गया जिस वजह से अंदर नहीं ला पा रहे। अब हम लिंक हो रहे पाउ टॉरेस से। अब पाउ टॉरेस का 60 मिलियन का एक तो रिलीज क्लॉज है, जो प्रॉब्लम हम पे नहीं कर पाएंगे, एंड वी शुडंट पे, क्योंकि 60 मिलियन आपको एक साथ देने पड़ेंगे, विच इज नॉट फीजिबल फॉर अस राइट नाउ। अगर विलारियल नेगोशिएट करने को तैयार है, जो कि वो है, रिपोर्ट निकल के आ रही थी 55, 50, 45 के आसपास, 45 to 55 में वो नेगोशिएट करने को तैयार है। एंड पाउ टॉरेस इज ऑल्सो विलिंग टू लीव इफ अ गुड ऑफर कम्स फ्रॉम अ गुड क्लब। तो गुड क्लब में उन्होंने शायद यूनाइटेड को नहीं गिना अपने, इसलिए यूनाइटेड का ऑफर को पता नहीं आया नहीं आया, वो राम जाने। यूनाइटेड का अप्रोच भी नहीं आया था, तो फालतू में नाम ना जोड़ो। उसके अलावा भाई वेस्ट हैम काफी मूव्स कर रही है ट्रांसफर मार्केट में। ब्रोहा वाली डील तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक और स्ट्राइकर साइन कर लिया ऑलरेडी। यस, स्कैमाका भाई हमारे आ चुके हैं। पहले पीएसजी से लिंक हो रहे थे, एक्टीके से साइन करने से पहले पीएसजी से लिंक हो रहा था। ही वाज लिंक टू वेस्ट हैम अर्लियर एज वेल, बट फिर आया था कि वेस्ट हैम की बिड ज्यादा अच्छी है पीएसजी से। फिर थोड़ा आप कह सकते हो ठंडा पड़ गया था पूरा मैटर, क्योंकि आर्मांडो ब्रोहा, जैसे उत्कर्ष ने मेंशन किया, वो लिंक हो रहा था, बट टूशेल ने फुल स्टॉप लगा दिया कायदे से मूव पे। एंड नाउ एज थिंग्स स्टैंड वो मूव फुल स्टॉप ही लग चुका है उस मूव पे, क्योंकि टूशेल ने आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई ब्रोजा इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस एंड वी डू नॉट वांट टू सेल हिम। उसने सीधे सीधे कह दिया था। पहले लग रहा था कि यार ये क्या, बस ये आप कह सकते हो एक डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट है कि आप उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ाना चाह रहे हो, बट अल्टीमेटली दैट वाज एक्चुअली द ट्रुथ, इसलिए उसको रखा जा रहा है। स्कैमाका को लेके आए। आई थिंक ब्रोजा का, स्कैमाका का आप डेवलपमेंट कर्व देखो तो यस ही इज इन फ्रंट ऑफ ब्रोजा इन टर्म्स ऑफ वही उसकी गोल स्कोरिंग आउटपुट देखो, 16 गोल मारे थे पिछले सीजन उसने सैसुओलो के लिए, तो यस ही इज अहेड इन दैट पार्ट ऑफ द गेम, बट काफी एस्पेक्ट्स में वो सफर करता है। मतलब उसके अगर आप पासेस रिसीव्ड इन द बॉक्स देखो, आप उसकी पोजीशन स्टैट्स देखो, आप उसको पूरा बिल्डअप प्ले में इन्वॉल्वमेंट देखो, तो बहुत रस्टी है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो उसको इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक ये बात है कि जो द सेम थिंग ही शेयर्स विद एंटोनियो इज दैट वो
एरियली बहुत स्ट्रांग है, 6 फुट 4 का है भाई अपना, एरियली तो बहुत स्ट्रांग है, हेडिंग एबिलिटी उसकी अच्छी है, एरियल बॉन परसेंटेज उसका अच्छा है, तो हेडिंग पार्ट ऑफ द गेम में अच्छा है, तो वो चीज अगर एंटोनियो बाहर होता है साइड से तो सीधे सीधे आपको मिल रही है, बुली कर सकता है वो डिफेंडर्स को। बस एक बात ये है कि वो डेवलपमेंट जो आप गेम का जो आपका डेवलपमेंट होगा उसमें कितना वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको कितना रिफाइन कर पाएगा डेविड मॉयस, वी हैव टू सी हाउ इज डेवलप्ड अंडर डेविड मॉयस। एक और प्लेयर जो वेस्ट हैम से लिंक हो रहा है इज फिलिप कॉस्टिच, जो पहले स्पर्स से भी लिंक हो रहा था बिफोर दे साइन पेरिसिच। तो कॉस्टिच का आ रहा है कि वेस्ट हैम हैव सबमिटेड अ गुड प्रपोजल और ये फ्रैंकफर्ट मोस्ट प्रोबब्ली एक्सेप्ट कर देगी। ज्यादा महंगा तो पड़ भी नहीं रहा था, 11 मिलियन 12 मिलियन के आसपास का पड़ रहा था, विच इज वेरी अफोर्डेबल फॉर वेस्ट हैम, एंड आई थिंक काफी बड़ा अपग्रेड होगा ओवर एरन क्रेसवेल, बट ही इज अ डिफरेंट प्लेयर देन एरन क्रेसवेल। एरन क्रेसवेल लेफ्ट बैक है आपकी प्रॉपर, ही इज अ लेफ्ट विंग बैक, उसका आप कह सकते हो बेस्ट इंपैक्ट ऑन द पिच आता है जब वो आगे जाता है, व्हेन ही इज यू नो ऑन द बॉल, गोल स्कोरिंग थ्रेट है, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है बॉक्स में। तो क्या डेविड मॉयस अपना 3 एट द बैक विद विंग बैक्स यूज करेगा? इज ही गोइंग टू ओपन अप टू दैट सिस्टम? क्योंकि वो एक और सेंटर बैक लेके आया है, एगर्ड को वो लेके ऑलरेडी आ चुके हैं काफी हेफ्टी सम पे, तो वो एक सेंटर बैक है, दे हैव ज़ूमा एज वेल, तो उनके पास ईसा डियोप भी है, तो दे हैव अ प्रॉपर सेंटर बैक, 3 सेंटर बैक वाले सिस्टम के लिए वो तैयार बैठे हैं, मिडफील्ड भी उनके पास रेडीमेड है। तो मुझे लग रहा है कि शायद डेविड मॉयस अपना सिस्टम चेंज करना चाहे टू मिक्स थिंग्स अप, इसलिए उसने इस टाइप की साइनिंग फिलिप कॉस्टिच को लेके आ रहा है। और टूशल भाई की बात यहीं नहीं रुकती है, क्योंकि उन्होंने एस्पिलिक्वेटा पे भी काफी अच्छा स्टेटमेंट दिया, और ये इससे सिग्नल होता है कि चेल्सी इज वेरी पिस्ड ऑफ विद बार्सिलोना। तो उसने कहा कि भाई एस्पिलिक्वेटा, यस ही वांट्स दैट मूव, बट मैं उसको जाने के अगेंस्ट एडवाइस करूंगा, आई वोंट बी एबल टू डू दैट फॉर हिम। उसने ये कहा कि भाई वो अभी कैप्टन है, वो स्पेन की नेशनल टीम के लिए खेल रहा है, और बारसा में जो उसको अपेरेंटली रोल ऑफर हो रहा था, आई डोंट थिंक इट्स फिट फॉर हिम, तो मैं उसको नहीं भेजना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू डू दैट, बट वो उसकी विश है जो बेसिकली जो काफी टाइम से पीछे पड़ी हुई है बार्सिलोना एस्पिलिक्वेटा के, वो ग्रांट नहीं करना चाहता। एंड ही डिड एक्चुअली मेंशन बार्सा's नेम, ऐसा नहीं कि उसने इनडायरेक्टली बोला, उसने बोला कि नहीं मैं बार्सिलोना के यस दे विल बी पिस्ड ऑफ, बट मैं नहीं करना चाहता उनको अपीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड दिख रहा है कि भाई यूरोप में सेंटिमेंट थोड़ा बार्सिलोना के अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से बार्सा ऑपरेट कर रही है वो अपने फैंस को तो अपीज कर रही है, बट काफी फैंस और काफी क्लब्स को गलत तार छेड़ रही है उनके साथ। तो दिख रहा है टूशल के यहाँ पे बेसिकली फाइटिंग बैक। बट हट लग रहे हैं टूशल थोड़े से यहाँ पे, लेकिन चलिए ठीक है भाई, आपके हम टारगेट चुरा लेंगे तो बुरा तो लगेगा, तो ठीक है, रोल लेंदू, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने हमारा टारगेट चुरा लिया, नहीं चुराया, असल तो ले लिया उन्होंने, वी आर इवन नो, वी आर इवन नो। उसके अलावा बड़ी न्यूज़ एक ये है कि भाई वाइनाल्डम भैया जो पीएसजी गए थे पैसे के पीछे, ही इज लुकिंग फॉर अ मूव, एंड मोस्ट ऑफली ही विल बी ऑन द मूव, क्योंकि पीएसजी के प्लान्स में है नहीं वो, पीएसजी ने क्लियरली बता दिया उसको, एंड उसकी वेजेस भी काफी अच्छी खासी है, तो समझदारी ये होगी पीएसजी के पार्ट में कि लोन अमाउंट एंड लोन डील पे रोमा इंटरेस्टेड है उसमें, और उसके अलावा कहीं और से इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से जो वेजेस होंगी वो बटी हुई होंगी, रोमा इतनी वेजेस तो नहीं देगी जितनी वो कमा रहा है पीएसजी में, और कोई भी क्लब नहीं देगा वाइनाल्डो के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा भाई रोमा ज़ागाडू से लिंक हो रही है, ज़ागाडू डॉटमंड में आपने देखा होगा। अब दिक्कत यह है ज़ागाडू के साथ कि थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, लेकिन ही इज अवेलेबल ऑन फ्री, आपको कोई प्राइस नहीं देना है, तो एकदम लो रिस्क साइनिंग है, वैसे लो रिस्क साइनिंग है, नो रिस्क साइनिंग है एक तरीके से, तो उसमें प्रॉस्पेक्ट है उसके अंदर अच्छा, वेरी भाई काफी लंबा चौड़ा है, डिसेंट ऑन द बॉल है अकॉर्डिंग टू हिज साइज, एरियली डोमिनेंट है साइज के हिसाब से, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको एक ये फायदा होता है, प्लस ही इज लेफ्ट फुटेड, तो इफ यू प्लेइंग विद द बैक थ्री तो आपको लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए होता फॉर द नेचुरल बैलेंस, तो वहां पे ज़ागाडू काम आता है, एंड ही इज ऑन अ फ्री, तो मेक सेंस बनता है इस डील का। एक और लेफ्ट बैक जो यूनाइटेड से लिंक हो रहा था, क्योंकि यस कॉन्टैक्ट एफसी, डेविड रॉम भाई साहब हॉफेनहेम से लाइप्जिग जा रहे हैं, रोमानो ने एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक की थी, अब ऑलमोस्ट हेयर भी हो चुका है इस डील में, तो एंजेलिनो वहाँ पे है, अब प्रॉब्ली की इससे सेंस बनता है कि एंजेलिनो इज ऑन द वे आउट, ये भी रोमानो ने कंफर्म किया था। उसके अलावा नूनो टवारेस, क्योंकि जिनचेंको आ गया तो ही इज आल्सो ऑन द वे आउट, देखते हैं ये दो बंदे कहाँ जाते हैं। अब इस डील में और क्लब्स इन्वॉल्व क्यों नहीं थे, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फुल बैक्स गोइंग फॉरवर्ड, प्राइस मनी जो है भाई वो अभी श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे रिलीज क्लॉज पे किया है, या फिर उससे कम भी हो सकती है, तो ये जब डील कंप्लीट हो जाएगी तब विल गेट टू नो। लेकिन और क्लब्स को देखना चाहिए, तो बार्सिलोना अगर एक अटैकिंग फुल बैक आप देख रहे हो, आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड थे इस फुल बैक से, वेरी गुड विद क्रॉसेस, थोड़ा सा बल्कि है, डिफेंसिवली आपको बुली नहीं होगे, मैं नहीं कह रहा हूं डिफेंसिवली बहुत अच्छा फुल बैक है, डिफेंसिव नंबर्स बिल्कुल भी खास नहीं है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनीबॉडी इज बेटर देन जॉर्डी अल्बा इन द डिफेंसिव हाफ। और उसके अलावा एंथनी पे एक अपडेट आया था, तो इससे अभी एक ओपिनियन ड्रॉ कर सकते हो भाई कि एंथनी इज नॉट गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उनके मैनेजर ने साफ साफ मना कर दिया कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर बेच दिए हैं, हम किसी और को नहीं बेच रहे हैं इस सीजन। नहीं, वैसे इससे ये ओपिनियन ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अपडेट आया था कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, और वो नेगोशिएशंस चल रहे हैं। जो प्राइस आया अपेरेंटली विच इज अराउंड 68 मिलियन पाउंड्स, और मैंने ईथन लेड की पहले भी अपडेट दी थी, और ये भी कहीं ना कहीं अपडेट आई है क्योंकि यूनाइटेड का जो बजट है वो शायद इज मोर देन विच वाज एक्चुअली अपेरेंट इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि भाई पहले लग रहा था कि भाई 120 मिलियन का है, बट यूनाइटेड का हमें अभी पता है कि दे हैव एग्रीड अ डील विद फ्रैंकी डियोंग, वो 75 आपका जो 75+10 85 मिलियन का वो आपको फंसे पड़े हैं, वो आप देने को तैयार हो, बाकी फ्रैंकी डियोंग के आने का भी बस वो मैटर रिजॉल्व हो रहा है, तो वो हमारे को देखना है।
बट आप एंटनी की भी बात देखो तो वी आर प्लेइंग 68 तो नहीं देंगे, वी आर गोइंग टू बी नेगोशिएटिंग इट, क्योंकि थोड़ा सा लो बॉल तो करेंगे हम आयाक्स को। आयाक्स का मैंने कल बताया भी था, कोइंसेसा वो लेके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो नेगोशिएशंस तो चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेगोशिएशन नहीं चल रहे, और अच्छे सोर्सेज ने कंफर्म किया है। पॉल हर्स्ट है जो टाइम स्पोर्ट का रिपोर्टर है, ठीक अच्छा खासा क्रेडिबल है, आई एम नॉट सेइंग द मोस्ट क्रेडिबल बट अच्छा खासा क्रेडिबल है। ही हैज आल्सो सेड कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंटनी के, वो यूनाइटेड से नेगोशिएशंस ऑनगोइंग है। और पहले भी आ रहा था कि यूनाइटेड अभी जब, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग के साथ इतना टाइम ले रही, तो उन्होंने ग्राउंड वर्क सा ले कर दिया था काफी डील्स का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से होता है ना क्लब्स को अप्रोच करके बोल दिया कि हमारे को ये प्लेयर में इंटरेस्ट है। बट अब आप कह सकते हो बिल्कुल ना अपना पैर रख के वो ढंग से नेगोशिएट कर रहे हैं। नाउ दे आर सीइंग कि भाई फ्रेंकी डियोंग की डील विल बी द प्रोबेबली द लास्ट डील दे कंप्लीट, क्योंकि जिस हिसाब से चल रही है, तो इसलिए इन द मीनवाइल आप सारी बाकी डीलें कर लो, क्योंकि आप सीजन शुरू होने वाला है आपका 5 अगस्त से, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्क्वाड इन प्लेस। और आज एंड जो एरिक टेन हैग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था पर्थ वाले, आज हमारा प्री सीजन मैच है उससे पहले एस्टन विला से, उसमें कहा था कि अटैकिंग ऑप्शंस आर वाइटल, क्योंकि सीजन लॉन्ग होगा, वर्ल्ड कप आने वाला है, एंड इफ यू वांट टू हैव सक्सेस यू हैव टू हैव अ गुड डीप स्क्वाड। तो उसने कहा था कि यस इट इज वाइटल वी गेट अटैकिंग प्लेयर्स इन। तो एंटनी इज द वन जिससे हम कह सकते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे लिंक हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यस एल्फ्रेड शूटर ने जो कहा है दैट इज डेफिनेटली आप कह सकते हो वर्किंग अगेंस्ट अस। बट जो टेक्निकल डायरेक्टर है आयाक्स का, उसका स्टेटमेंट आया था कि बहुत प्लेयर्स हमारे से जा रहे हैं, एंड इफ यू गेट द राइट प्राइस देयर आर प्लेयर्स हु वांट टू गो, बट हमारे को प्राइस अगर सही मिले तो वी वुड बी विलिंग टू कंसिडर। तो देखना पड़ेगा हु यू हैव टू एक्चुअली लिसन टू। शूटर तो ऑब्वियसली नहीं लूज करना चाहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि पूरी नई रीबिल्ड हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा कंसिडरिंग आप चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ही डजंट वांट दैट डेफिनेटली। मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट ओवरपेइंग फॉर अ प्लेयर, ये होना थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज आप 64 में लेके आए हो, तो होल डील इज अप टू 64 मिलियन, तो 68 मिलियन है, उससे कम मतलब 60 से कम में तो नहीं ला पाओगे मार्टिनेज, मुझे यूनाइटेड पर भरोसा है। और जाते जाते रोमा का मेरे को एक पॉइंट मेंशन करना था, उस समय मेरे को लगा उत्कर्ष कर देगा, बट फिर मैंने सोचा मैं कर देता हूँ कि इस समय नैपोली काफी वीक हो रही है। मर्टेंस उनका चला गया है, इंसिनिये चला गया है, कुलिबाली चला गया है, तो काफी आप कह सकते हो कोर ऑफ द स्क्वाड हैज गॉन अवे, और वो टॉप 4 में थी, तो एक पोजीशन आप कह सकते हो अंडर थ्रेट आ गई। तो रोमा के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर वो राइट बिजनेस कर दे, डिबाला को ला चुके हैं, वो अभी ज़ैगडू और वाइनल्डम को भी ले आते, तो आई थिंक दे विल हैव अ डिसेंट स्क्वाड टू गेट दैट स्पॉट ओवर नैपोली। और नैपोली थोड़ी आप कह सकते हो इस समय सिचुएशन फाइनेंशियल हालत उनकी टाइट चली रही है। सीरिया में पूरा हालत है ये, क्योंकि सीरिया पूरी डेट में चल रही है, और सीरिया में भी ऐसे एक्चुअली न्यूज आ रही थी कि सैलरी कैप शायद इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि वहाँ पे जो डेट की सिचुएशन है क्लब्स की काफी खराब चल रही है इस समय। तो यही थी आज की ट्रांसफर न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर लो, एंड यस डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी वन फुटबॉल ऐप, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।